नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से हमारे बैंकर साथी बड़े असमंजस में हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात लेकर। और अभी ये इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि कौन सा बैंक प्राइवेटाइज होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं कि छोटे बैंकों से शुरू होगा, कुछ लोगों का है कि मैच्योर बैंकों से शुरू होगा, बट गवर्नमेंट नॉट एट डिस्क्लोज्ड कि विच बैंक्स आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड। लेकिन इस आज के वीडियो में दो मुख्य बातें। एक तो कुछ बैंक पीसीए फ्रेम से बाहर आ रहे हैं, एक अच्छी खबर, और दूसरा बैंक्स पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन के बारे में क्या अपडेट्स है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने के पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी डीएफएस सेक्रेटरी मिस्टर देवाशीष पंडा ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि तीन बैंक ऐसे हैं जो पीसीए में थे और अभी पीसीए में आने से बाहर आने के लिए रेडी हैं। उन बैंकों में पीसीए का मतलब हमारा यहाँ पे हुआ है कि एक्शन prompt corrective action or PCA is a framework under which banks with weak financial metrics are under the watch by the RBI. The PCA framework deems bank as a risky if they slip below certain norms or 3 parameters: capital ratio, asset quality and profitability. यानी कि जिन बैंकों के ये फाइनेंशियल पैरामीटर वीक होते हैं उनको आरबीआई अपने निगरानी में रखता है और उनको अंडर पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर रखा है। डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि 3 मुख्य बैंक जो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यानी यूको बैंक, ये इनका परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा हो रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पीसीए के बाहर मार्च के बाद आ जाएंगे। इनफैक्ट these 3 banks are also now constantly for the last 2 quarters in profit, and they are fulfilling by and large all the parameters of the Reserve Bank of India. Financial Services Secretary देवाशीष पंडा said. उन्होंने ये भी बताया साथ में कि इनका जो परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से ये मार्च में ये पूरी उम्मीद है कि ये बाहर आ जाएंगे अपने पीसीए से। एक अच्छी खबर, ऐसा लगता है कि ये 3 बैंक अगर बाहर आ जाते हैं तो चांसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज 3 बैंक्स, इंडियन ओवरसीज, सेंट्रल बैंक एंड यूको, इज वेरी ब्लिक। अब बचते हैं रेस्ट 3 बैंक। उसमें कौन से बैंक प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे ये अभी डिस्क्लोज नहीं है। अपडेट अगर कोई मिलता है, जब तक कि अथेंटिकेट इंडिकेट नहीं होता है तब तक यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पेंशन अपडेशन की बात। हम रोजाना सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि पेंशन रिवीजन का काम चल रहा है, पेंशन रिवीजन होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स वास्तविकता क्या है? ये कल स्टरडे यानी कि 2 फरवरी को राज्यसभा में एक स्टर्ड क्वेश्चन के द्वारा जो पता चला उसके हिसाब से अभी स्थिति एज इट इज है, जहाँ क्या तहाँ है। आईबा ने कोई रिकमेंडेशन अभी गवर्नमेंट को नहीं भेजा है ताकि पेंशन रिवीजन का कार्यक्रम सफल हो सके या पेंशन अपडेशन हो सके। आपको बताऊं कि कल 2 फरवरी को राज्यसभा का क्वेश्चन 12वें नंबर पे था, जिसको श्री एम.बी. श्रीसम कुमार ने क्वेश्चन दिया था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। 3 पार्ट में क्वेश्चन था। ए, whether it is a fact that pension of the retired bank employees has not been revised for the past 3 decades, and the Indian Bank Association at its 72 annual general meeting has revised the bank authorities to update the pension. B, if so, the response of the ministry thereon with regulation 35(1) of Bank Employees Pension Regulation 1995 emphasizes the updating of basic pension and
additional pension wherever applicable, and or C, the details of thereof along with the reaction of government in this regard। इसका जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने बोला कि pensioner of nationalized bank is financed by the respective bank out of its commercial generated revenues। Such pension was introduced as a funded scheme on the basis of consensus arrived at between bank employees, unions, associations, and the Indian Bank Association, which negotiated on behalf of participating banks। The board of the respective nationalized bank accordingly made employees pension regulation in exercise of their powers under Section 19 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970/1980। While the said regulation do not provide the revision of the pension fixed thereunder consequent upon the retirement of an employee, Regulation 37 thereof provides for 6 monthly revision in dearness relief on the basis of the rise in All India Consumer Price Index for individual workers। Insofar as Regulation 35(1) is concerned, the same applies only to employees who retired between 1/1/1986 and 31st October 1987, and the updating referred to therein in terms of certain formulae only have effect on the initial fixation of their pension and does not entail any revision of pension so fixed। With regard to whether AIBA and its 72 AGM has advised bank authorities to update pension, it is stated that as per AIBA, no such advice has been given, and further that AIBA has recently on 25th January 21 recommended the family pension, which is currently payable at the slab rate of 15%, 20% and 30% for different categories of pensioners with a cap of rupees 9,284 per month, to improve to 30% for employees without any cap, and the said recommendation is under the consideration of government। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आइबा ने 25 जनवरी 2021 को जो फैमिली पेंशन का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था उसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट के पास भेजा है, जिसमें 30% की हाइक है विदाउट एनी सीलिंग, और ये अभी गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, यानी कि अंडर प्रोसेस। स्टिल द अप्रूवल इज अवेटिंग। जब आइबा ने फैमिली पेंशन जो 11/11 को एग्रीमेंट साइन होते हुए फाइनल हुआ था उसका रिकमेंडेशन 25 जनवरी को भेजा है, तो अभी आज 2 फरवरी है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि कम से कम 1 महीना लगेगा फैमिली पेंशन के अप्रूवल में। लेकिन पेंशन रिवीजन के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से स्थिति एज इट इज है। नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट एंड नो होप, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अपने स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी प्रपोजल हमारे पास पेंडिंग नहीं है, रिकमेंड होके आइबा से कुछ अभी तक नहीं आया है। आइबा रिकमेंड करके कब भेजेगा, नहीं भेजेगा, क्या करेगा, ये भविष्य के गर्त में है। तो फ्रेंड्स, पेंशन रिवीजन की बात अभी एज इट इज है, कोई डेवलपमेंट नहीं है और न तो कोई होप है। फैमिली पेंशन एक्सपेक्ट किया जाता है कि फरवरी के लास्ट तक अप्रूवल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बैंकर्स की स्थिति अभी ऐसे ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, केवल पहले हम लोग अब खाली प्रोटेस्ट करें कि प्राइवेटाइजेशन होने ना होने की बात। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो अपडेट के बाद तक नमस्कार, खुश रहिए और थैंक यू।